मिस्टर रिहान आए हैं। जी रिहान जी, कैसे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही। जफर जान, बहुत शुक्रिया मुझे शो में लेने के लिए। और मैं आप सब लोगों का बहुत फैन बहुत हूँ। शुक्रिया। जितने भी बहुत बहुत चैनल्स शुक्रिया जो इस आपका। तरह का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं आप लोग। और मैं बता जी नहीं बहुत बहुत सकता कि मतलब शुक्रिया। मुझे कितनी खुशी है ये सब जो काम हो रहा है। क्योंकि जिस जमाने में मैंने ये सब चीजें छोड़ दी थी, उस जमाने में इंटरनेट वगैरह इतना कॉमन नहीं था। हम्म। तो इसलिए जो है, अब जब मैं देखता हूँ कि ये तमाम लोग आ गए हैं इसके अंदर, इस तरीके से इन सब चीजों को बताया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो मतलब मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी होती है कि जो मेरा एक व्यू पॉइंट था वो कंफर्म हो रहा है इन सब चीजों से। हम्म। देखिए, मैं बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को बहुत पहले छोड़ चुके हैं। और एक बहुत ही एजड अंकल जी हैं। उनकी एज मेरे ख्याल से शायद 60+ है। और वो मुझे ईमेल करके बताते हैं कि जिस समय उन्होंने इस्लाम छोड़ा था, तो उस समय पे वो इस तरह से इस पर तनकीद भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय कुछ भी नहीं था। जैसे आज के टाइम पे हमें सब कुछ हमारे सामने मौजूद है। इंटरनेट के जरिए हम तनकीद कर सकते हैं, बिना अपनी आइडेंटिटी लोगों को दिखाए हम तनकीद कर रहे हैं। तो ये सब पॉसिबल नहीं था। और तो वो बहुत खुश थे, उन्होंने मुझे ईमेल किया। और अभी भी कभी भी वो मुझे ईमेल कर देते हैं। तो बहुत खुश हैं वो इस चीज से। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज हम इस एरा में जी रहे हैं कि हम अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। देखिए तो जफर आप जान, जितने भी जफर और जान, फर्क पड़ रहा है ना? देखिए फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, वो कम से कम अगर जो हमारी मदद करना चाहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा जो इंसानियत का पैगाम है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जी, क्या जी कहना हाँ, चाहेंगे ये रेडा? जब से ये चैनल आप लोगों के शुरू हुए हैं, तमाम लोगों के, तो मेरी पूरी कोशिश ये होती है, या मतलब मैं कर सकता था जो कि व्हाट्सएप पे या जो भी डिफरेंट किस्म की जो, यानी टेलीग्राम हुआ या इस तरह से रिलेटेड सोशल मीडिया है, उन पे शेयर। तो पहले तो जब ये होना शुरू हुआ तो मुझे लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया कि भाई आप तो इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, जो एज यूजुअल था। तो उसके बाद से फिर मैं ज्यादा तो लोगों से इन सब चीजों पे डिस्कस नहीं करता हूँ। लेकिन बहरहाल बहुत खुशी है मुझे। बस फोन तो मतलब मैंने इसीलिए किया था कि, और खास तौर से रे साहब का जो मैंने रैप सुना, मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन जो रैप है, या मतलब हाँ, इस तरह की जो माइल्ड इन्होंने जो सवालात उसमें किए हैं, बेसिकली वो मैं उसको क्रिटिसिज्म भी नहीं कहूंगा, बल्कि जिस तरीके से इन्होंने उसको बनाया है वो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही आला है वो। थैंक यू, थैंक यू, जी। थैंक यू। तो और ये क्योंकि अब आप अपनी बात कीजिए जी, तो पूरी। हाँ, नहीं, और मैं तमाम सुनने वालों से भी मेरा यही एक इसमें मैसेज है कि भाई आप लोग मतलब मैं समझता हूँ कि एजुकेशन की तरफ ध्यान दें। और जफर जान जैसे लोगों को, रे, गालिब, हारिस, सचवाला, बहुत सारे चैनल हैं, मैं आप सबका नाम तो नहीं ले सकता यहाँ पे। लेकिन मेरी भी एक मिसाल आप ले सकते हैं उसमें कि मैं इतने टाइम से जो है इन सब चीजों पे, बातों पे यकीन नहीं करता, तो मतलब इससे आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी और बेहतर हो जाएगी उसकी वजह से। तो इसकी मैं मिसाल कुछ यूं भी दे सकता हूँ कि मुझे कुछ मुल्क घूमने का भी मौका मिला अपनी जिंदगी में। तो मेरे जो जब मैं रिटर्न आता था, तो मेरे जो जानने वाले होते थे वो सबसे पहला सवाल मुझसे ये करते थे कि भाई वहां क्या हलाल फूड मिलता है या नहीं मिलता? आप मतलब जिंदा कैसे रहे वहां जाके? तो मतलब आप सोचें कि इस तरह की, इस जमाने में इस तरह की बेवकूफी या बकवास बातों के ऊपर आप अपना टाइम लगा रहे हैं, आप अपनी जो चीजें हैं उनको, टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। तो बेटर ये होगा कि आप पढ़ें और
एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है इस मामले में। हम्म। बिल्कुल। और नॉन इस्लामिक एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं बता दूं साथ में, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे मोमिन भाई है उन्हें लगता है कि जो एजुकेशन है, क्योंकि एक इस तरह का वो बना हुआ है कि अगर कोई कुरान जिसने हाफजा कर लिया तो अपनी पता नहीं कितनी 6-7 पीढ़ियां भी उसके साथ में जन्नत में जाती हैं। तो इस चीज पे ज्यादा ध्यान रहता है लोगों का, अगर किसी तरह से हम अपने बच्चों को हाफिज बना दें और उसके बाद उस बच्चे का नहीं, पूरा फ्यूचर ही खराब हो जाता है। हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस जमाने में, किसी जमाने में हम एक ऐसी जगह पे रहते थे जो कि एक सिटी से, मैं नाम वगैरह तो नहीं लेना चाहता यहाँ पे, हम्म, हम्म, लेकिन वो सिटी से दूर थी वो जगह, और वहाँ एक मदरसा था जहाँ पे तकरीबन कोई, हम उस मदरसे के समझे आप एक 50-100 किलोमीटर मीटर के फासले से रहते थे। तो हम्म, वहाँ जो हमारी मेरी आंखों देखी ये बात है कि वहाँ के जो बच्चे थे उनको चेनों में बांध कर वहाँ रखा जाता था, हम्म, और उनको जो है हंटर बाकायदा मारे जाते थे हमारे सामने। और जब वहाँ पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुई तो लोगों ने सवाल किए कि भाई ये कौन लोग हैं, या ये किस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो हम्म, उसके बाद तो फिर वो जगह भी हमने छोड़ दी थी, तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन ये सब मेरे आंखों देखा मतलब मामलात हैं ये हम्म, सारे। मैं रेहान मदरसा जब गया था बचपन में, तो वहाँ पर जो कारी साहब थे, मौलाना साहब, उनका भी यही काम था कि वो चांटा पहले मारते थे और बात बाद में करते थे। इसीलिए जो समझदार बच्चे थे मेरे जैसे, वो पीछे बैठते थे उनके उनके हाथ की रीच से दूर। और मैंने भी ये बात नोट की कि यार ये रैशनल काम तो नहीं है ना, क्योंकि एक तो वो अरबी में हम हमसे रटवा रहे हैं। अब अच्छा, जो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो उनको नहीं पता, कुरान जो जो बच्चे जो पढ़ाते हैं, जिनको फिर कुरान ख्वानी भी होती है उनकी, आपको तो पता होगा जफर जान रेहान। तो ये 30वें पारे से शुरू करते हैं। 30वां अम्मा पारा, उसको अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम, जो भी है वो, मुझे भूल गया है। 30वां पारा सारे अच्छे जो मुसलमान बच्चे होते हैं उनको याद करवाते हैं 30वें पारे से, क्योंकि वो सबसे छोटा पारा है। और इसमें ये कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, ये सब हैं इन उसमें। तो वो याद कराते हैं। तो वहीं से मैं जब छोटा था, 10 साल का, 11 साल का, मैंने कहा यार मैं ये पढ़ रहा हूँ, क्या मैं ये रट रहा हूँ मैं ये? अम्मा यतसाअलून, हम उसको दादी अम्मा कहते होते थे उस सूरत को, दादी अम्मा सूरत। क्योंकि आपको पता है जितना जब बच्चे के समझ आएगा वही बोलेगा ना। बच्चे बच्चे मजाक करते हैं ना, तो वो हम्म, हम सर जो अच्छे, जो अब वो मुतव्वा बन गए बच्चे, वो भी यही हम, क्योंकि देखिए ना, ह्यूमर जो होता है वो एक रिलीज होता है नेचुरल। तो वो भी कारी साहब जो है वो चांटा लगा देते थे या कान खींचते थे। वहीं से मैं जो है ना वो डिसल्यूजन हो गया। मैंने कहा यार ये मजहब जो है ना, ये कोई, इसका कोई साइंस से या लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं है। और आपने भी देखा होगा जफरजान के, जब हम बीवी को मारने की बात करते हैं, तो तब भी जो मोम्स आते हैं वो यही कहते हैं कि हाँ जी, बीवी तुम्हारी सर पे चढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर बीवी तुम्हारे जूते मारे तो तुम क्या करो। तो ये जो सोच है ना, मार धाड़, वायलेंस, इरेशनल, ये इसका मतलब ये है कि जब आप किसी का गिरबान पकड़ लेते हैं ना, तो तब आपकी कम्युनिकेशन जो है ना वो फेल हो जाती है, जब आपकी इंसानियत फेल हो जाती है। और इस्लाम और हदीस इन चीजों से भरे हुए हैं, और चाइल्ड अब्यूज जो है एब्सोल्युटली इसका एक हिस्सा है। बिल्कुल, हदीसों में आपने आता है कि जब आपका बच्चा कुछ 8 साल का हो जाए, कुछ है उसमें, तो उसे मार पीट कर उसे नमाज पढ़ाए, ऐसा आता है उसके अंदर। हम्म, एक वक्त ऐसा भी आया था एक्चुअली मेरे साथ कि मैं मुझे कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप इस हम्म, तरह के आपके ख्यालात हैं तो आप हमारे साथ जो है जाकिर नाइक के शो में चलें। अच्छा। तो हाँ जी, तो वो आए हुए थे उस वक्त जहां मैं रहता था। तो मैं चला गया उनके शो में। शो में चला तो मैं गया, लेकिन मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, मेरी कोई स्टडी नहीं थी, मतलब इस्लामिक स्टडीज बेसिकली। तो हम्म, मैं उस उनको सुनते ही मतलब मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं अब मुस्लिम हूँ। हम्म, उसके बाद ये हुआ कि जब मैंने ये 6 महीने तक मैं फिर इन लोगों के साथ, जो मेरे साथ वाले थे, कि भाई आप यूं करें, ये करें, फलाना करें, ढिमकान करें, ये करें। उसके बाद मैंने कहा भाई मैंने तो एक आदमी की बात सुनी है, लेकिन मुझे खुद से तो नहीं पता कि
क्या है इसके अंदर, इसने जो कहा मैंने उसको मान लिया। तो उसके बाद मैंने कुछ पढ़ना शुरू किया खुद से। मैंने पहले तो कुरान समझना शुरू किया खुद से पढ़ के, जो ट्रांसलेशन अवेलेबल था मेरे पास। लेकिन उसके बाद फिर मैंने हदीसों को भी पढ़ना शुरू किया, और तारीख अल तबरी, तो उससे पहले ही मतलब इन कुछ चीजों को देख के ही मुझे समझ में आ गया कि भाई ये तो सब बनावटी चीजें हैं, और इनमें तो सच्चाई हो ही नहीं सकती एक लॉजिकल और रैशनल वे में, अगर हम इन चीजों को देखें। तो ये इसीलिए मैंने कहा, मैं बार बार लोगों से भी कह रहा हूं कि भाई आप लोग खुद जाएं, पढ़ें, हदीसों को समझें, कुरान को समझें, तारीख अल तबरी या जो भी दूसरी किताबें आप चाहते हैं, तो ताकि आप लोगों को पता चले कि इन सब चीजों में कितना गंद भरा हुआ है। जी वैसे रेहान, एक बात का बड़ा अफसोस है यार जी। कि you went to Dr. Zakir Naik and you were not confused, brother. I think you need to go back, and I think you need to take more classes, and I think you need to focus on your deen, and I think you need to read the hadith and read the Quran, because brother, this is the religion, one true religion from God. Inshallah, you will go back to the deen. Just keep watching. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब उसके बाद दोबारा से मैंने ये सब छोड़ दिया, तो लोगों ने मुझे कहा कि भाई आपका ईमान जो है वो खत्म हो चुका है और आपके दिल पे मोहर लग चुकी है। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजऊन, हमने उनको अंधा कर दिया है। जी, तो ये तो इस्लाम का देखें ना, असली इस्लाम का मफहूम यही है कि अल्लाह जो है वो लोगों को बना रहा है उनको भट्टी में डालने के लिए। क्यों जफर जान? सिर्फ और सिर्फ जलाने। अच्छा, मैं बीच में एक आध मैसेज लेना चाहूंगा साथ में, और हमारे मोरानी साहब भी आ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। जी, आप सवाल पूछें अपना। जी, एक लाइट सा सवाल मेरा आप लोग सबसे, जो भी मतलब आप लोगों ने ज्यादा इस्लाम की स्टडीज की हुई हैं, तो मेरा सवाल ये है कि भाई ये जो दो फरिश्ते हैं, जो एक सीधे हाथ पे बैठता है और एक आपके कंधे के उल्टे हाथ पे बैठता है, तो उल्टे हाथ वाला फरिश्ता जो है वो आपके गुनाह काउंट कर रहा होता है और सीधा हाथ वाला आपकी नेकियां काउंट कर रहा होता है। अब मेरा कंधा इतना झुक गया है सीधे हाथ वाला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब मुझे बैलेंस मालूम करना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अब मेरे बैलेंस में कितनी नेकियां और कितने गुनाह हैं? एक बात तो ये, और इससे रिलेटेड बात ये कि ये जो आता है कि जी आपको 30 नेकियां हैं या 10,000 नेकियां हैं या 70 नेकियां हैं, इसका भी मेरे पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि कौन से काम करने पे कितने हजार या कितने 100 नेकियां हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसको जरा डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, मैं करता हूँ। वो सारा जो ना आपका रिकॉर्डेड है फ्लैश ड्राइव में। एक फ्लैश ड्राइव मिलेगी आपको, जब आपको चाहिए होगा ना तब आपको फ्लैश ड्राइव मिलेगी, उसमें सब रिकॉर्डेड होगा। आप खुद कंप्यूटर में डाल के देखोगे, फिर आपको पता चल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। जफर जान और रेसाब, मैं इजाजत चाहूंगा, आप लोगों से बात करके मुझे बहुत खुशी हुई, और बहुत मेरी तरफ से मैं चाहता हूं कि आप लोगों का चैनल और ये सारी जो चीजें हैं, ये इनको अब तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। मतलब क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक इंटरनेट के दौर में रह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये चेंज जो है मेरे जमाने में, मतलब मेरी जवानी के जमाने में तो बहुत नहीं हो सकता था ऐसे, लेकिन अब हो सकता है ये। तो मैं समझता हूँ कि इन चीजों को बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहिए अब। अच्छा, आपने जफर जान को इंटरव्यू दिया है? जफर जान, आपने इनसे बात की है पहले? नहीं, मैंने नहीं, शायद इनका इंटरव्यू नहीं। आपका इंटरव्यू हुआ है सर जी? रेहान जी, मैं पहली दफे फोन कर रहा हूँ ये। आप आइएगा, आप मुझे ईमेल कीजिएगा और आप इंटरव्यू दीजिएगा मुझे, उसमें इंटरव्यू में बात करते हैं फिर आपसे। हाँ, ये अच्छे, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और इनकी बातें भी बहुत अच्छी लग रही हैं मुझे। बहुत शुक्रिया, और इजाजत चाहूंगा मैं। तो लास्ट में बस मैं यही कहूंगा कि सभी अपना ख्याल रखें। ज्वाइन करने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, कट्टरता से बचें। जय हिंद, जय इंसानियत, साइंस हाफिज, और लास्ट में आलू अंडे। आलू अंडे।